हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो जो होने वाला काफ़ी शानदार वीडियो होने वाला है। ये आपका जो वीडियो जो है सिमुलतला विद्यालय क्लास 6 के लिए सेशन 2024-25 एडमिशन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है, जिनका मेंस में सिलेक्शन हो गया है, तो मेंस के बाद आपका मेडिकल का एग्जामिनेशन होता है। तो मेडिकल के एग्जामिनेशन में क्या होता है कि उसमें अलग से कोई एग्जामिनेशन देना नहीं पड़ता है, बल्कि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट खोजता है। तो वो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अब वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट खोजता है मेडिकल के समय, तो उसका मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर। आप जाकर चैनल पर विजिट करिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा या वीडियो के सेक्शन में भी जाकर देखिएगा, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो कृपया आप जाकर वहाँ से पहले आप कंफर्म कर लीजिएगा, मेडिकल का देख लीजिएगा वीडियो, तब उसके बाद ये एडमिशन वाला होगा, इसके बाद देखिएगा। ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि सर मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल के बाद क्या होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि पहले आप जाकर वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में सब टेक्स्ट, उतना लंबा लंबा टेक्स्ट आपको तो दे नहीं सकता हूँ कि आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ टेक्स्ट के माध्यम से लिख लिख कर। उससे अच्छा है कि आप वीडियो देखकर वहीं से कन्फर्म कर लीजिए। ठीक है। बाकी अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ यहाँ पर दिक्कत है। तो फिलहाल ये वीडियो जो होने वाला है ये एडमिशन के लिए होने वाला है कि एडमिशन के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये तो मैं आपका नोटिस, ये पहले भी मैं आपको ये पीडीएफ दिखा चुका हूँ। ठीक है। ये तो आपको भरने के लिए कह रहा था, ये तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग के लिए जो ज़रूरी है उसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ यहाँ से ध्यान दीजिए। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंतिम रूप से सफल होने पर औपबंधिक नामांकन के समय, नामांकन मतलब होता है एडमिशन, नामांकन के समय निम्नलिखित मूल दस्तावेज मतलब ओरिजिनल और स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, छाया प्रति मतलब फोटोकॉपी होता है, और स्व अभिप्रमाणित कहने का मतलब होता है उसमें सिग्नेचर किया हुआ। तो मतलब आपको ओरिजिनल भी ले जाना है और फोटो कॉपी किया हुआ, उस पर फोटो कॉपी पर सिग्नेचर किया हुआ। ठीक है। ऐसा आप वहाँ पर भी सिग्नेचर कर लीजिएगा, वहाँ पर भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वाभिप्रमाणित का मतलब वही होता है कि सिग्नेचर वगैरह किया रहना चाहिए। ठीक है। अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा तो वो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखिए, आना अनिवार्य अन्यथा नामांकन नहीं लिया जा सकेगा। मतलब आपको ओरिजिनल वगैरह हो गया, जितना फोटोकॉपी वगैरह है वो सारा कुछ आपको ले जाना है, नहीं तो आपका क्या होगा, आपका नामांकन जो है एडमिशन रद्द कर देगा। ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा लगेगा। देखिए पहला नंबर क्या बोल रहा है, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, मतलब एडमिट कार्ड जो होता है ना, पीटी का एडमिट कार्ड और मेंस का एडमिट कार्ड लेकर जाना है। ओरिजिनल भी लेकर जाइएगा और इसका डुप्लीकेट यानी जेरॉक्स भी करवा लीजिएगा, दोनों यहाँ पर लेकर जाना है। पहला चीज़ आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, सेकंड नंबर ध्यान दीजिए, जाति प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत, यानी जैसे हम कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा, ये आपका ब्लॉक से बन जाता है, ब्लॉक में जाइएगा तो वहाँ जाति प्रमाण पत्र आपको बना कर दे देगा। ऐसे पहले आपको साइबर कैफ़े से ऑनलाइन करना पड़ता है। ठीक है। तो आप कम समय में यहाँ पर बना लीजिएगा। ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र इसमें खोज रहा है, तो जाति प्रमाण पत्र आप ब्लॉक से बनवा सकते हो। इसके अलावा आगे ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर क्लियर हो गया। 3 नंबर पर ध्यान दीजिए, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र या विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र डीईओ बीओ द्वारा सत्यापित। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पर कह रहा है ना, विद्यालय परित्याग पत्र कहने का मतलब होता है कि जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हो, अब वहाँ से आप हटना चाहते हो। ठीक है। अब वहाँ से आप हट रहे हो तो आपको क्या देता है वो स्कूल वाला, आपको क्या देगा, एक परित्याग पत्र मतलब टीसी जो होता है ना, टीसी वो आपको देगा, जिसे टीसी बोलते हैं। तो परित्याग प्रमाण पत्र देगा। ठीक है। वो किसके द्वारा सत्यापित होना चाहिए, डीईओ और बीईओ। पहले समझ लीजिए डीईओ और बीईओ क्या होता है। डीईओ कहने का मतलब, डी मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, ई मतलब होता है एजुकेशन, ओ मतलब ऑफिसर, मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिसे हम बोलते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी।
ठीक है। मतलब जिला स्तर पर भी जो शिक्षा के जो अधिकारी होते हैं तो उनसे ये सत्यापित होना चाहिए, ठीक है, वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर उनका मोहर वगैरह, सिग्नेचर वगैरह ये सब। अब बीओ कहने का मतलब होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, मतलब ब्लॉक लेवल पर। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है वो बड़ा होता है। शिक्षा अधिकारी जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बड़ा होता है, और एक बीईओ होता है जो प्रखंड स्तर पर होता है, ब्लॉक स्तर पर होता है। तो इन दोनों में से कोई सत्यापित रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया 3 तक। 4 नंबर में आइए आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र कहने का मतलब होता है रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी ब्लॉक से बनता है, तो वहाँ से बनवा लीजिएगा। जैसे जाति बनता है उसी तरीक़ा से ये आपका बन जाएगा, ठीक है। इतना दूर क्लियर हो गया। 5 नंबर में आइए जन्म प्रमाण पत्र, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, उसी तरह से बनता है, या नगर निगम से भी बनता है, ठीक है। आप जाइएगा ब्लॉक वगैरह नगर निगम तो ये आपको बना कर दे देगा, ठीक है। फॉर्म वगैरह भरवाएगा तो वहाँ पर आपको फिर दे देगा। 5 नंबर तक क्लियर हो गया। 6 नंबर में आइए सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की छाया प्रति, मतलब जो विकलांग कैंडिडेट है ये उनके लिए, उनका भी अलग से सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट खोजेगा यहाँ पर। 7 नंबर में आ जाइए। 7 नंबर में कह रहा आय प्रमाण पत्र। क्या कह रहा आय प्रमाण पत्र में कह रहा है कि 2024-25 माता पिता का अलग अलग 1 अप्रैल 2024 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस डेट के बाद का नहीं होना चाहिए, पहले ही होना चाहिए, इसी डेट तक होना चाहिए आय प्रमाण पत्र। अब माता पिता का अलग अलग, अब इसमें भी थोड़ा सा है कि मान लीजिए किसी के मम्मी अगर गृहिणी है, हाउस वाइफ है, तो घर ही में रहते हैं। पापा अगर कमाते होंगे तो पापा का बन जाएगा आय प्रमाण पत्र, ठीक है। अभी दोनों का अलग अलग पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए मान लो तो दोनों में से कोई अगर नहीं कमाते हैं, अगर घर पर रहते हैं मम्मी, तो वो तो नहीं कमाते हैं वो, तो उनका तो फिलहाल बन नहीं सकता है। बाकी पापा अगर काम करते होंगे तो उनका बनेगा। तो अब बनवा लीजिएगा आय प्रमाण पत्र, ठीक है। और 1 अप्रैल 2024 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा सुधार करिएगा, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। ये डेट को थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आगे। 8 नंबर में कह रहा है अभ्यर्थी का आधार कार्ड। जो आधार कार्ड आप बनवा लीजिएगा, मूल प्रति दोनों, मतलब ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी जीरोक्स वगैरह भी करवा लीजिएगा आधार कार्ड का। फिर अभ्यर्थी के नाम बैंक खाता, माने अभ्यर्थी के नाम से, कैंडिडेट जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट के नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसका छाया प्रति मांग रहा फोटोकॉपी। अब दिक्कत ये भी कि एक दिन में तो बैंक अकाउंट खुलता नहीं, उसके लिए भी प्रोसेस है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अगर मान लीजिए आपके अगर पिताजी का या किसी का अगर होगा, माता पिता का अकाउंट नंबर अति ये अकाउंट नंबर वगैरह, खाता वगैरह होगा, तो वो भी आप वहाँ पर लेकर जाइएगा। थोड़ा सा आप वहाँ बोल कर देखिएगा कि अभी बच्चा का बना नहीं है या बनने में समय लगेगा, तो हो सके देखिए वहाँ पर कुछ बताएगा। लेकिन अगर मान लीजिए अभ्यर्थी के नाम का बैंक खाता है तो लेकर जाइएगा, आने तो अपना है तो अपना लेकर जाइएगा। वहाँ पर थोड़ा सा उनसे बातचीत करिएगा, और जब वहाँ सेंटर पर जाइएगा तो ठीक है, तो उनको बोलिएगा, तो देखिए वो कुछ उपाय वगैरह बताएंगे। 10 नंबर में क्या कह रहा है अभ्यर्थी का ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट। ये तो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल से बनवा लीजिएगा, ये तो मेडिकल में भी खोजता है, तो दोनों में काम कर जाएगा। और क्या कह रहा है आगे 12 नंबर पर, सॉरी 11 नंबर पर कह रहा है अभ्यर्थी का 3 नया रंगीन फ़ोटो वगैरह आप ले ही कर जाइएगा, ठीक है। रंगीन फ़ोटो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 12 नंबर में माता पिता एवं 3 अभिभावकों जिसको आप मिलने या घर ले जाने या घर से विद्यालय पहुँचाने हेतु अधिकृत करना हो का रंगीन फ़ोटो। आप अपने मदर का फ़ोटो ले जाना है, फादर का फ़ोटो ले जाना है, और 3 गार्जियन का, 3 गार्जियन जैसे मतलब आपका भाई हो गए, बहन हो गए, या फिर अंकल हो गए, ठीक है। तो वही अभिभावक मतलब वही होता है, ठीक है। तो इनका फ़ोटो लेकर जाना है कोई भी, ठीक है। तीन तीन अभिभावकों का, ठीक है, माता पिता हो गए और 3 गो अलग से गार्जियन,
ये इसलिए कह रहा है ना, क्योंकि अगर मान लेते हैं किसी कारणवश, अगर मान लेते हैं कि गर्मी का छुट्टी मिलता है या और भी कुछ छुट्टी मिलता है स्कूल का, तो उनको कोई लाने के लिए, स्टूडेंट को लाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर चेक करता है कि ये इसका मतलब फ़ोटो इससे मिलता है कि नहीं, इस गार्जियन का फ़ोटो मिलता है कि नहीं, वो थोड़ा सा मिलान करने के लिए ऐसा खोजता है। ठीक है, तो ये सब लेकर जाइएगा। और 13 नंबर में कह रहा आर्थिक रूप से EWS प्रमाण पत्र, जो EWS में आते होंगे तो उनको अलग से फिर प्रमाण पत्र लगेगा। चलिए 14 नंबर में क्या कह रहा अभ्यर्थी द्वारा भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी। ठीक है, जो आपने आवेदन पत्र भरा है ना, उसका हार्ड कॉपी निकाल लीजिएगा, और जिस स्कूल में आप पढ़े थे संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल से मोहर सिग्नेचर वगैरह मराकर, मतलब अग्रसरित कराते हुए वेरिफिकेशन कराकर पुनः आवेदन पत्र को DO से अग्रसरित करवाना है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एजुकेशन ऑफिसर होते हैं। ठीक है, उनसे अगर वेरीफाई कराकर नामांकन के समय उपस्थापित कराना अनिवार्य है, ये बोल दिया अनिवार्य कराना। ठीक है, तो दोनों की तरफ से वेरीफाई होना चाहिए, प्रिंसिपल की तरफ से भी और इसके अलावा DO की तरफ से भी। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में क्या कह रहा है कि कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यालय का UDAIS कोड एवं विद्यालय से प्राप्त बच्चों का परमानेंट एजुकेशन नंबर देना अनिवार्य होगा, अन्यथा नामांकन वंचित हो जाएगा। ये मतलब मेन पॉइंट है, ये आपको स्कूल का आपका प्रिंसिपल ही देगा। आप जाइएगा तो UDAIS कोड आपको दे देगा और परमानेंट एजुकेशन नंबर भी देगा। ये देना ज़रूरी है, जहाँ पहले पढ़ रहे हो ना जिस स्कूल में, तो वहीं का ये आपका ये नंबर खोज रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। और लास्ट 16 नंबर में क्या कह रहा है, कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा, एक सेकंड, कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा, जो मतलब जिसे मजिस्ट्रेट बोलते हैं ना, कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत न्यायिक शपथ पत्र। ठीक है, अब जाइएगा मजिस्ट्रेट के पास, तो वहाँ पर एक शपथ पत्र देगा, न्यायिक ये शपथ पत्र, तो वहाँ से अपना ले लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये सब मजिस्ट्रेट वगैरह आपका DM ऑफिस वगैरह में, ठीक है, मिल जाएंगे। तो वहाँ पर जाइएगा, थोड़ा सा पता करिएगा कि हमको न्यायिक शपथ पत्र मतलब इस एग्ज़ाम में खोज रहा है, जो कैसे भी बनेगा। ठीक है, कहाँ से मिलेगा, तो थोड़ा सा जाकर आप पता करिएगा तो आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना सारा कुछ डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी आप एडमिशन करवाइए। एडमिशन का डेट तो अभी नहीं देगा, अभी आपको अभी मेडिकल का ही डेट दिया है। मेडिकल हो जाएगा और जिसका भी मेडिकल में सिलेक्शन होगा उसी का आगे एडमिशन करेगा। तो ये सब एडमिशन के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, ये सब पहले से ही बना कर रखिएगा। ठीक है ना, तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इतना सारा डॉक्यूमेंट आप एडमिशन के समय लेके जाइएगा। ठीक है, तब फिलहाल आप पहले करवा लीजिए मेडिकल, उसके बाद आपको जब मेडिकल हो जाएगा तब एडमिशन का वो डेट निकालेगा। तो अभी थोड़ा सा समय है तो ये सब बना कर रख लीजिए, ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट बना कर रख लेना है। ठीक है, बाकी और भी कोई क्वायरी वगैरह तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।